ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तत्व ज्ञान के विषय में श्री उद्दालक मुनि का विचार सुने। श्री उद्दालक मुनि कहते हैं, आत्मचिंतन करते हुए, ब्रह्म चिंतन करते हुए अपने मन को समझाते हैं। कहते हैं, हे मन, तेरे साथ मिलने से मेरे को बड़ा दुख होता है। बताओ, मन के मिलने से दुख होता है, ऐसा कह रहे हैं उद्दालक में। तो किसी ने कहा, ये भाई मन से मिलने पर दुख क्यों होता है? भाई, मन जब शरीर में होता है तभी खाने पीने, मान सम्मान, ये सब इच्छा तभी जागती है। कोई सम्मान करे तो बढ़िया बात है, खुश हो जाएंगे, ना करे तो दुखी हो जाते हैं। तो उसको यहाँ तो कहते हैं कि भाई, ये मन तेरे मिलने से दुख हुआ है, अपमान वाला दुख। सुख जो मिला हुआ है वो भी तेरे होने से हुआ। अगर हम तेरे से ना मिलते, तो हमें ये दोनों चीजें ना मिलती, तो हम सुखी रहते, साम्य अवस्था में रहते, जैसा हमारा निज स्वरूप है वैसे रहते। मान और सम्मान के बगैर जो तत्व है उसमें स्थिति हमारी बनी रहती। पर तुमने तो आकर के हमारे को सम्मान दिलाया, सुखी कर दिया, अपमान दिलाया तो दुखी कर दिया। इसलिए अरे मन, तेरे साथ मिलने से मेरे को बड़ा दुख होता है। तुझसे रहत मैंने अपने आप को देखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा देखा है। बोले कैसा? बोले ऐसा देखा, अरे मन, तू जब नहीं होता तब भी मैं बचा रहता हूँ। शरीर के होने पर मन बचा रहता है, और मन के निकल जाने पर शरीर बचा रहता है। हाँ, जब शरीर शांत होता है तो जीवात्मा निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। उसको दालक मुनि कहते हैं कि अरे मन, अरे शरीर, हाँ, मन के लिए खास कर कह रहा है, मन, तू हो ना हो हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम व्यर्थ में ही तेरे पीछे लगे हैं। मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी रखी कमान है, कहा करेगा तीर। है, यदि शरीर से हम चेष्टा न करें तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे, भले ही मन में पापमय वृत्ति बन जावे। उद्दालक मुनि तो कहते हैं कि मैंने तो अनुभव करके ये देखा है कि तू हो तो मेरे को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, और ना हो तो मेरे को कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे पानी के कोई लहर जब अपने को पानी जान लेती है तो पानी में स्थित होके कहे, अरे ये लंबा लंबा जो आकार रूप लहर है, ये हमारे में बन जाए तो कोई हमें मुनाफा नहीं, कोई फायदा नहीं, और मिट जाए तो कोई हमें नुकसान भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैं अष्टुओ मात्र पानी हूँ, और पानी में लहर भाव ये मिथ्या एक कल्पना ही है। ऐसे ही जीवात्मा का जो जीव भाव है, अहम भाव है, ये अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से कोई वजूद नहीं रखता, ये काल्पनिक है। और जानना पना मात्र जो चेतन तत्व है वो असली है, सदा रहने वाला है, इसका कभी अभाव नहीं होता, ये सदा रहता है। इसलिए जो आपकी इच्छा है कि मैं सदा बना रहा हूं, मेरा कभी अभाव ना हो, तो ये आत्मा में स्थित प्राप्त करो, आप सदा बने रहेंगे, आपका कभी अभाव नहीं होगा। परंतु जब तुम्हारा ये मन देह से जुड़ता है, तो देह से जुड़ करके देह को बालक हुआ तो मैं बालक हूँ, जवान हुआ तो मैं जवान हूँ, बुढ़ा हुआ तो मैं बुढ़ा हूँ, ऐसा सोचने लगता है। इसलिए तू मन, तूने ही मेरे को निराकार चैतन्य सत्तात्मक होते हुए भी तूने मेरे को देह बना दिया, क्योंकि तू जा करके देह से जुड़ गया, फिर देह की अवस्थाओं को अपना मानने लगा। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, वो है तो अविनाशी तू, क्योंकि मुझ चैतन्य सत्ता आत्मा की तू लहर है, और मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल का पहचान कर, तू भी आत्मा ही है, ब्रह्म है, तू ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, जीवो ब्रह्म ही बिना परा, ये जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है।
ऐसी बात शास्त्रों ने कही है। इसलिए हे उद्दालक कहते हैं, अरे मन तेरे तेरे से रहत स्थिति मैंने देखी है कि उस स्थिति में तेरे के तुम्हारे न होने पर भी हमारा अच्छा खासा स्थिति थी, कोई दुख नहीं था, सुख से सोया कुछ ना जाना। तेरा जानना पना जो व्यवहारिक जानना है वो तू कुछ नहीं जान रहा था, ये मैं जान रहा था और अपना आनंद में था तेरे बगैर। भूखे अविनाशी जन्मा मरा, तू अविनाशी आत्मा की लहर है और देह से जुड़ करके जन्म होने को जन्म मानता है और मरण होने को मरण मानता है, शरीर के छूटने को मरण मानता है। इसलिए तुझसे रहत मैंने अपने आप को देख लिया, अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे मन अब तू सब इंद्रियों सहित निर्वाण को प्राप्त हो जा, सारी इंद्रियों को साथ ले करके तू ब्रह्मलीन हो जा, तू शांत हो जा। अरे मन आत्म विचार से आत्म अग्नि में स्थित होकर के अपने देहाभिमान को जला डाल, जला दे। कैसे? आत्म विचार से और आत्मा रूपी अग्नि में मैं देह हूं, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा करके जो अभिमान है इसका त्याग कर दे। ये आत्मा रूप अग्नि ऐसी अग्नि जो है अहम त्वम इदम आदि समस्त भावों का परित्याग करके एक शुद्ध चैतन्य सत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्ति करा देते हैं। सब मल तेरा कैसा है? आत्म विचार से आत्मअग्नि में स्थित हो जा मन, कि सब मल तेरा जलकर राख हो जाएगा और तू शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। इस देह के साथ तेरा मिलाप केवल दुख के निमित्त हुआ है। जैसे गर्भ धारण करने वाली स्त्री केवल मानो कष्ट के लिए ही गर्भ धारण करती है, ऐसे ही उद्दालक मुनि कहते हैं इस देह के साथ मेरा संबंध तो मन दुख के निमित्त ही हुआ है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार माता पिता के उदर में, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, सुखी दुखी होना। मन और देह के भीतर से आपस में शत्रु भाव, ये मन और देह दोनों आपस में शत्रु भाव रखते हैं। मन जब चाहता है कि मेरे को मीठा होना मांगता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला खाऊंगा, तब देह कहता हमारे को शुगर पहले ही थे, और ये और खा लोगे तो हमारी तो आफत है। तो शत्रुता हो गई कि नहीं हो गई? देह मांगता है, कई बार क्या है मन का खाने की इच्छा बहुत है पर भोजन नहीं उपलब्ध है ज्यादा गरीब गुरुओं को, तो ये भी एक समस्या है। तो यहाँ तो कहते हैं देह और मन के ये जो अलग अलग दिखते हैं, कई बार अलग अलग और कई बार लगता है शामिल ही है। मन और देह के भीतर से आपस में शत्रु भाव है पर बाहर से दोनों स्नेह करके देखते हैं। हर एक की लगता शरीर शांत देख करके इसका मन भी शांत हो गया, पर ऐसा नहीं, मन वहां बड़ा चंचल है, शरीर ही शांति से बैठा हुआ है। मन और देह के भीतर में आपस में शत्रुता है पर बाहर से स्नेह रहित दिखते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पति पत्नी सज धज के सड़क पर तो आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करते हैं, घर में आपस में एक दूसरे को कलह करते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता है, कलह क्लेश करके जीवन नरक बना रखा है। केवल वो दिखाने के लिए जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको अंग प्रदर्शन करके दिखाना ही मात्र प्रयोजन, और बाहर ही हंसी मस्करी करते हैं, घर में तो मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं। घर और सड़कों पर अगर कुछ हो जाए तो ऐसे दयावान होकर दौड़ेंगे मदद करने के लिए, मानो ये बहुत बड़े दयालु हृदय वाले हैं, कृपालु हृदय वाले हैं। और घर में देखो तो वही कलह करते मिलते, किसी पे कृपा नहीं दिखाते हैं। आजकल फैशन और ये सब जो है ना, बाहर सड़क पे दिखाने के निमित्त दाम्पत्य जीवन का सुख भी सड़क पे ही दिखाते हैं आकर, घर में रहें प्रेम से ना, घर में प्रेम से नहीं रहेंगे, ये सब दिखाना है सड़क पे। तो क्या है यहाँ तो उद्दालक मुनि कहते हैं मन के और देह के भीतर आपस में शत्रुता है पर बाहर से स्नेह बहता है, भीतर दोनों परस्पर एक दूसरे की नाश करने की इच्छा पर तुले हुए हैं। बोले अब पत्नी कहती है हमारे खर्चा दो, बाप माता ने इतना पैसा दिया वो दो, और बाद साथ में एलमनी भी दो। बोले कितना रुपया चाहिए? बोले 40 लाख। बोले खेत खरियान कितना आया का? बोले 30-35 लाख का। तो 5 लाख की और गुलामी कहीं से करो जाकर। भीतर तो ये चल रहा है,
और बाहर दिखा रहे, दूसरे की छाती जला रहे, उनकी काली नजर है, काली नजर पड़ गई तो दाम्पत्य जीवन भी खराब करे बैठे हो। जो चीज गुपचुप करना चाहिए वो उजागर कर रहे हो। लोग तेल आदि चढ़ता था और ब्याह शादी में और जब होते थे बड़ा गुपचुप करके लड़का लड़की को रखते थे, नजर न लग जाए, पता नहीं चाल बाधा न लग जाए, क्योंकि अदृश्य शक्तियां सोचती हैं कि हमारे अधीन हो जाए तो हो, इसलिए ये सब गुपचुप करते। तब बोले सब दिखाना, हमने आपका विचार ऐसा बन गया, बोले अब हमने सब सड़क पर दिखाना है। भोजन गुपचुप खाते थे और महिलाएं भी पर्दे में रह करके और सुखी होकर के रहते थे। पर दोनों ही बाजार में आगे दोनों खुल गए हैं भला। जैसे जलेबी खुली हुई रखी हो ऐसे ही लोग अपने अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी जीभ लपलपाती है मिठाई देख करके। यही हालत सड़कों पर है। इसलिए इसको हम समझें और मर्यादित जीवन व्यतीत करें। दोनों ही आपस में शत्रु ना बने, प्रेमी बन के रहें। केवल दिखावे के लिए ही प्रेमी ना बने, बल्कि प्रेमी सच्चे अर्थों में घर के अंदर में भी रहें। ऐसा मानो उद्दालक मुनि कहते हैं मन के ये दोनों ही एक दूसरे के नाश की इच्छा करते हैं। तो जो दुख होता है तो मन उसके नाश की इच्छा करता है, और देह कहती है मन ना हो तो मेरे में कोई दुख नहीं है। इनका मिलना ही, देह का मिलना ही दुख का कारण है। हे मूर्ख मन, देह को तेरे संग दुख होता है, स्वतः नहीं मेरे में दुख है। मेरे में दुख तो देह के साथ जुड़ करके होता है, मन कह रहा है। मन में देह का अभिमान ना हो तो कोई भी दुख नहीं, इनके संयोग से ही दुख होता है, और बिछुड़ने से दुख कुछ नहीं होता है। संयोग होने से दुख है, और अपने को अलग महसूस कर लो, अलग मैं हूं ऐसा जान लें तो दुख छूटे ही जाएंगे। तो मन और शरीर के दुख तो छूटे जाएंगे। यदि शरीर और मन से अपने को अलग जानोगे तो शरीर और मन के होने वाले दुख को आप अपना नहीं मानेंगे। भले ही दिक्कत आए पर उनसे अपने को असंगता हासिल करेंगे। तैसे ही मन और देह का संयोग कुछ नहीं। जैसे जहाँ अंगारों की वर्षा होती है वहाँ बुद्धिमान नहीं रहते, तैसे ही देह और मन में मिलाप करना हमको योग्य नहीं दिखता। ये दोनों अलग अलग हैं। हे मूर्ख मन, जितना कुछ दुख तुझको होता है सो देह के मिलाप से होता है। देह धरे के लाख दुख, एक नहीं लाखों दुख हैं देह धरे के। तो फिर इनके साथ तू किस निमित्त मिलता है? देह से असंगता हासिल करने के लिए उद्दालक मुनि ऐसा बारंबार विचार करते हैं। आपको सुखी जानता है, इसके मिलने से तुझको दुख होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर को जो चाहिए है वो अगर नहीं मिले तो शरीर दुखी। यहाँ कहते हैं देह के साथ मिलाप से दुख होता है तुझको, तो फिर इसके साथ तू किस निमित्त मिलता है? और आपको सुखी जानता है, इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है। हे मूर्ख मन, जितना कुछ दुख तुझको होता है वो देह के मिलाप से होता है, ये उद्दालक मुनि कहते हैं। तो फिर इसके साथ तू किस निमित्त मिलने जाता है? और आपको सुखी जानता है, आपको तो सुखी जानता है, इसके मिलने से और इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है। परंतु तू ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर ही दौड़ता है। क्योंकि देह देखो, सुख से सोया कुछ ना जाना। सोते समय सुख से सोया ये तुम्हारा निज स्वरूप है, और कुछ ना जानना ये मन ने कुछ नहीं जाना। परंतु जब देह से जुड़ते हैं तो सुख स्वरूप मैं हूँ ऐसा भाव तो हो ही खत्म ही हो जाता है। राग अथवा दोष से दुखी होकर के आप नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तो कुल मिलाकर के राग और द्वेष आपको सुखी नहीं रहने देते। देह से जुड़ने पर राग द्वेष आ ही जाते हैं, काम क्रोध आ ही जाते हैं, तो इससे फिर दुख ही होता है। जबकि जब ये नहीं थे, एक स्थिति ऐसी भी थी सोने के समय में जब मन नहीं था और मन के साथ देह का संबंध नहीं था, आत्मा अकेला था, तब आप कहते थे सुख से सोया। आप उस समय सुखी थे, और कुछ ना जानना तुम्हारे मन रूप जीव ने अथवा जीव रूप मन ने कुछ नहीं जाना था। जब कुछ नहीं जाना था अर्थात मन नहीं था। जब मन नहीं था तो देहाभिमान कहाँ रहेगा? तो देह और मन दोनों नहीं थे, तब मैं सुखी था, ऐसा उद्दालक मुनि कहते हैं।
इसलिए अरे मन, तू देह से संबंध तोड़ ले और फिर किससे संबंध बनाए? अपने मूल से संबंध बनाए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाँ, ये कैसा है? नीचे कोई आग ही नहीं बरस रही है, नीचे अत्यंत शांत और निर्मल तत्व विद्यमान है, अमृत तत्व विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि काहे रे नलिनी, नलिनी यहाँ जीवात्मा से लगाना, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तू उदास क्यों है? तेरे को उदास होना ठीक नहीं है, क्योंकि आ, ना तल तपत न ऊपर आग। नीचे कोई आग ही तो है ना, नीचे अमृत तत्व परमात्मा, ना तल तपत न ऊपर आग। ऊपर में भी तेरे अंदर विवेक शक्ति है, तेरा स्वरूप क्या है और जानना पना। नीचे में तो हो तेरे ही नाल सरोवर पानी। जो अंतर्यामी आत्मा को जानता है वो जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करता है। इसलिए काम क्रोध आदि जो गर्मी फैलाने वाले हैं ये तो है नहीं, तो हो तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे अंदर पानी ही पानी है, फिर भी भरे भरे समुद्र घोंगा प्यासा वाला मामला पड़ता है। उद्दालक मुनि कहते हैं कि इस मन के मिलने से आत्मा के लिए कहते हैं, इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है, परंतु तू ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर दौड़ता है और सुख जानता है, पर तेरा बदले में होता क्या है? नाश ही होता है। जैसे पतंगा दीपक को सुख रूप जानकर मिलने की इच्छा करता है, परंतु जल मरता है। देह और मन के संबंध के ऊपर ये बात कही गई है कि भाई एक समय ऐसा था जब तो सुखी था और देह नहीं था, मन रूप जीवात्मा नहीं था, तो उस समय तुम मन के कुछ ना जानने को भी जान रहे थे, मैं सुख से सोया ये तू अपने को भी जान रहा था, और देह का अभिमान, तू चूंकि मन नहीं था तो देह भी नहीं था। इसलिए अब और जब जैसे ही जागता तो तू देह की ओर दौड़ता है। दशा क्या हो जाती? जैसे पतंगा दीपक की ओर दौड़ता जल के मर जाता है, ऐसी तेरी दशा हो रही है, ऐसा विचार कर रहे हैं। और मछली मांस की इच्छा करती है तो बंसी में फंस कर के मर जाती है, तैसे ही अरे मन, तू देह की वांछा, देह से देह के रखने की, देह के साथ जीने की इच्छा क्यों करता है? तू देह की इच्छा करता है और इससे तो क्या होता है? नाश को प्राप्त होता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम को प्राप्त होता है। इससे अरे मन, इस अभिमान का, इस अभिमान को त्याग, इस अभिमान को त्याग कि मैं देव हूं, देह के संबंधी मेरे हैं, इससे तू इस अभिमान को त्याग कर दे और परम शांति को प्राप्त हो जा। आज इतना ही।